जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ट्रिक एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता नियम, जिसमें आपको किसी नंबर से डिवाइड करना होगा और उसके रिमाइंडर शेषफल बताने होंगे या नंबर बताना होगा। तो यह टॉपिक आपकी आने वाली सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी लोग इस क्वेश्चंस को देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। किस संख्याओं को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 2 प्राप्त होता है? उस संख्या को क्रमांतर रूप से 8 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? या तो आपसे नंबर पूछेंगे या डिवाइड करने पर शेषफल पूछेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन। किसी संख्याओं को 7 और 8 से विभाजित करना है। 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमांतर रूप से 7 और 8 है ना, नंबर क्या है 7 और 8 से विभाजित करना है। तो शेषफल कितना बच रहा है? पहले 3 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है। ठीक है। तो किसी संख्याओं को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 2 बचता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक नंबर निकालना पड़ेगा कि नंबर क्या होगा, है ना। इनको डिवाइड किया है तो नंबर क्या होगा। अब नंबर कैसे निकालते हैं जरा आप ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक पैटर्न बता रहे हैं आप लोगों को, उसको फॉलो कीजिएगा। आपको n बनाना है। क्या बनाना है? n बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम n बना देते हैं। ये n बनाया। अब जहाँ सीधी लाइन दिखे आपको वहाँ प्लस करना है, जहाँ डायगोनल दिखे वहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, इधर मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। ठीक है। तो 8 और 2 10, 10 इंटू 7 70 प्लस 3 73। तो संख्या क्या हो गई? 73 हो गई, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म हो सकता है कि वह संख्या बताइए। 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो संख्या कितनी हो गई? 73। अब उस संख्या को क्रमांतर रूप से 8 और 7 से विभाजित करना है। पहले 8 से डिवाइड करना है, फिर 7 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक, डिवाइड कर देते हैं। 8 से 8 नमा की 72, कितना बचा? 1। फिर 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एकम 7, कितना बचा? 2। तो शेषफल कितने आ रहे हैं? 1 और 2। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 1 और 2। आई बात समझ में? क्या किया? n बनाया, सीधी लाइन में प्लस करना है, डायगोनल वाली लाइन में मल्टीप्लाई करना है। 8 और 2 10, 10 इंटू 70 प्लस 3 73। संख्या नंबर क्या हो गया? 73। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर भी क्लोज हो सकता है। संख्या बताइए। 8 नमा की 72, कितना बचा? 1। 7 एकम 7, कितना बचा? 2। ठीक है, यही बात समझ सभी को? आशा करते समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। किस संख्याओं को क्रमांतर रूप से 5 और 6 से विभाजित करना है? क्रमांतर रूप से 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 2 प्राप्त होता है। किस संख्याओं को क्रमांतर रूप से 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 2 प्राप्त होता है? ठीक है, तो नंबर निकाल लेते हैं। n बना दो, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस। 6 प्लस 2 8, 8 इंटू 5 40 और 3 43। तो संख्या क्या हो गई भैया? 43 हो गई। अब क्या करना है? अब डिवाइड करना है। किस किस से डिवाइड करना है? आप इससे उस संख्या को, संख्या क्या आ गई? 43, 6 और 5 से डिवाइड करना है। 6 से और 5 से, 6 से डिवाइड करते हैं। 6 7 42, कितना बचा? रिमाइंडर 1 शेषफल। फिर 5 एकम 5, कितना बचा? 2 बचा। तो कितना आया? 1 और 2। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1 और 2। तो शेषफल क्या होंगे? 1 और 2। क्या किया? 6 और 2 8, 40 43, 43 आया। 43 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे, या यहाँ से डिवाइड कर लो आप। 6 7 42, कितना बचा? 1। फिर 5 एकम 5, कितना बचा? 2। आ रही बात समझ में? क्रमांतर रूप से डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको, है ना। अगला, किस संख्याओं को क्रमांतर रूप से 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिल रहा है? 1 और 4। फिर उस संख्या को 5 और 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल मिल रहा है कितना? 1 और 4। n बना देते हैं। 5 और 4 9, 9 चौक 36 और 1 37। तो नंबर क्या मिल गया? 37। ध्यान रखिएगा, अगर वो पूछे कि वो संख्या बताइए, वह संख्या क्या है? 37। अब डिवाइड किससे करना है? 5 से और 4 से। फिर हमको रिमाइंडर चाहिए शेषफल। 5 7 35, कितना बचा? 2। 4 एकम 4, कितना बचा? 3। तो शेषफल कितने आए? 2 और 3। आ रही बात समझ में सभी को? आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब 3 वाला आया, 3 वाले में भी यही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस संख्याओं को क्रमांतर रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 0 और 2 प्राप्त होता है, उस संख्या को क्रमांतर रूप से 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। कर सकते हैं। 3 नंबर आए, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी एन ही बनाना है। क्या नंबर था? 5, 4, 3। शेषफल कितना आया? 302। ठीक है, एन बना दो, यहाँ एन बनाया, फिर एन बना दो, यहाँ एन बनाया। ठीक है, तो क्या बताया आपको, जहां पर सीधा नंबर आ रहा है उसको प्लस करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 20, 20 को 0 में जोड़ोगे तो 20, 20 का 5 में करोगे 100, 100 को 3 में जोड़ोगे तो 103। कितना बन गया नंबर? 103। संख्या पूछे बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो संख्या पूछे तो क्वेश्चन यहां पर खत्म। ठीक है, क्या किया देखो एक बार, 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर 3, 0 और 2 बचा। 3 और 2 5, 5 चौक 20, 20 प्लस 0, प्लस किया, ऐसा नहीं कि 0 हो गया है, 0, 20, 20 से 100 और 3, 103। अब किससे डिवाइड करना है? उस संख्या को क्रमांतर रूप से 3, 4 और 6 से। तो आपको क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए, शेषफल। देखो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, यहाँ से कितना रिमाइंडर बचा? 1। फिर 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, कितना बचा? 2। फिर 6 कम 6, कितना बचा? 2। तो क्या शेषफल आएंगे आपके पास? 1, 2 और 2। आई बात समझ में सभी को? 3 तिया 9, 1 बचा था तो 3 चौक 12, कितना रिमाइंडर बचा? 1। 4 8 32, कितना बचा? 2। 6 कम 6, कितना बचा? 2। तो क्रमागत शेषफल कितने होंगे? 1, 2 और 2। आया 3 वाला भी समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में आएंगे और मजे भी आएंगे। कि संख्याओं को क्रमांतर रूप से 6, 5 और 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 0 और 1 बचता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अभी बताया मैंने आपको, सीधा नंबर प्लस करना है। 4 और 1 5, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, 25 प्लस 0 25, 25 छंग 150, 150 प्लस 1 151। तो संख्या क्या बनी? 151। 6, 5, 4, 1, 0, 1, 4 और 1 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 में क्या? 25, 25 प्लस 0 25, 25 छंग 150 प्लस 1 151। अब क्या करना है? क्रमांतर रूप से 4, 5 और 6 से डिवाइड करना है। 4 से काट दो इसको, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सत्ता 28, 28 कितना बच गया? 29, 30, 31। रिमाइंडर शेषफल पहली बार में कितना बचा? 3। फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 सत्ता 35, 5 सत्ता 35, कितना बचा? 2। 6 एकम 6, कितना बचा? 1। तो शेषफल क्या बनेगा? 3, 2, 1। अब आया समझ में सभी को? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, है ना? सभी लोग इसको देखें और समझे जरा क्वेश्चनों को। अगला, ये भी 3 नंबर वाला ही है। 3, 4, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0, 2 और 2 बचता है। ठीक है, तो जोड़ लो, 5 और 2 7, 7 चौक 28 प्लस 2 30, 30 दूनी 60, 60 प्लस 0 60। कितना नंबर आया? 60। संख्या क्या आ गई? 60। कैसे आई? 5 और 2 7, 7 चौक 28 प्लस 2 30, 30 दूनी 60 प्लस 0 60। अब क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से 0 बचेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना बचा? 0। फिर 4 से 4 तिया 12, फिर 0, 3 से 3 एकम 3, फिर 0। कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो क्या रिमाइंडर आएंगे इसके? 0, 0। ठीक है, नंबर सही निकाला। 3, 4, 5, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 0, 2, 2, 5 और 2 7, 7 चौक 28 प्लस 2 30, 30 दूनी 60 प्लस 0 60। 5 से डिवाइड किया तो 0, 4 से डिवाइड किया तो 0, 3 से डिवाइड किया तो 0। तो क्या रिमाइंडर आएंगे? 0, 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कि संख्या को, देखो अब इसमें थोड़ी लैंग्वेज अलग अलग लिख दी। क्या बोला उसने? किस संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है। तो 2 इसके नीचे लिख दिया, पहले क्रमागत बोल रहा था। और भागफल को 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। किस संख्या को 8 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है? 2। 7 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है? 3। ठीक है, नंबर निकाल लेते हैं। 7 और 3 10, 10 इंटू 8 80, 80 प्लस 2 82। क्या नंबर आया? 82। क्लियर सभी को? 82। 7 और 3 10, 10 इंटू 8 80 प्लस 2 82। अब क्या करना है? उस संख्या को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 7 और 8 से
7 एकम 7, एक बचा, फिर 7 एकम 7, 77। अब कितना बच गया? 7 नहीं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बच गया। रिमाइंडर कितना बचा? 5 है ना, 1177, तो 5 बचेगा। फिर 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, कितना बचेगा? 3। तो शेषफल क्या आएंगे? 5 और 3। और नंबर संख्या क्या आएगी? 82, है ना। तो ध्यान रखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर पूछा जा रहा है या डिवाइड करने पर शेषफल पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी संख्या को 7 से विभाजित करें तो 2 प्राप्त होता है और भागफल को 6 से विभाजित करें तो 3 प्राप्त होता है। ठीक, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलता है? 2। 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलता है? 3। ठीक है, अब इसको बना देते हैं n, प्लस कर लो, 6 प्लस 3 9, 9 7 63, 63 और 2 65, कितना आया? 65, 65। 6 प्लस 3 9, 7 63 प्लस 2 65। अब क्या करना है? हो गया, 7 से डिवाइड करने पे 2, 6 से डिवाइड करने पे, उस संख्या को क्रमांतर रूप से 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ। तो भैया डिवाइड कर दो, 6 धाम 60, रिमाइंडर 10 बार चले जाएगा, 6 धाम 60, कितना बचेगा? 5। फिर 7 से कर दो, 7 एकम 7, कितना बचा? 3। तो शेषफल कितने आए? 5 और 3। आ रही बात समझ में? 6 धाम 60, रिमाइंडर बचेगा 5, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी संख्या को 117 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 55 प्राप्त होता है। देखो 117 से डिवाइड करा तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ? 55। ठीक है, उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होंगे? क्वेश्चन को समझिएगा जरा। किसी संख्या को 117 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिला? 55। उस संख्या को 13 से विभाजित करो। देखो अब ये जो नंबर है ये हो सकता है इसके मल्टीपल में हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जो रिमाइंडर बचा उसको डिवाइड करके देख लो, उतना शेषफल मिल जाएगा। या पूरे नंबर को प्लस कर लो, नंबर निकालने से अच्छा है कि क्या करो, इसको देख लो 13 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है? देखो 9 बार, है ना। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? ये डिवाइड हो रहा है इससे 9 बार में। तो अब क्या बचा? शेषफल 55। 55 को फिर 13 से डिवाइड कर दो, 13 चौक 52, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 13 चौक 52, तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचा? 3, है ना। तो पहले ये चेक करना है कि ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, तो बचे हुए नंबर को डिवाइड कर दो। अगर वो नहीं हुआ उसका मतलब ये है कि उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसका आंसर हम CND लगाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है? 357 को विभाजित करने पर कोई मल्टीपल होगा इसका? शेषफल 39, मतलब जोड़ लो तो, और 17 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट नहीं करना है कि डायरेक्ट कर दिया, है ना। देखो अब यहाँ डिवाइड करते हैं, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, डिवाइड हो रहा है ये पूरा 17 से। अब कितना बचा? 39। 39 को फिर 17 से करो, 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। 17 दूनी 34, कितना रिमाइंडर बचा? 5। आई बात समझ में सभी को? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे क्या करते हैं कि भैया 300 की संख्या को 361 से विभाजित करने पर इसका मल्टीपल शेषफल कितना मिलता है? 52। उस संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, 361। अब क्या ये डिवाइड हो रहा है? यहाँ देखो 17 दूनी 34, 2 बचेगा, 17 21, नहीं हुआ डिवाइड। ऐसा नहीं कि 17 दूनी 34, 17 51 और रिमाइंडर 1 लगा दिया, नहीं दादा नहीं, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हम लगाएंगे CND। अगर ये डिवाइड हो जाता तो ये जो बचा हुआ जोड़ते हो आप, ये रिमाइंडर हो सकता था, लेकिन नहीं, अभी ये आंसर नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो CND आंसर लगेगा इसका, ना कि 1। क्लियर? तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। आने वाली जितने एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो हम डेली आपको किसी न किसी टॉपिक के रोज डेली वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप उनको देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।